नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। नेगी जी ने भारतीय सेना में लंबी सेवा की है और उसके बाद से वो क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं लोगों को। नेगी जी, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नेगी जी, आप लगातार युवाओं के संपर्क में रहते हैं और पहला सवाल मेरा यही है कि भाजपा सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकार कहती है कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, आत्मनिर्भर युवा का जो गति है वो तेज हो रही है, और आप भाजपा सरकार के खिलाफ रोड पे उतरते हैं, आप कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे आज के दिन सरकार के बोलने में और धरातल पर दिखने में जमीन आसमान का फर्क। आप देखिए, जहां एक और सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है कि हम बेरोजगारों के लिए, या जो प्रवासी भारत पूरे भारतवर्ष में फैले थे हमारे उत्तराखंड के लोग, वो प्रवासी थे, आज वो उत्तराखंड में वापस आए हैं, हमने उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करी है। आप मुझे बताइए क्या रोजगार किया है? आप कह रहे हैं पशुपालन करें, आप कह रहे हैं मुर्गी हॉक फार्म को जोड़ें, आप उनको वो काम की तरफ मोड़ नहीं पा रहे हैं जिसके कार्य में वो दक्ष हैं। आप देख रहे हैं आज लाखों लोग हमारे युवा बेरोजगार होकर के पहाड़ों में बैठे हुए हैं, और चूंकि सरकार की नीति सफल नहीं होने के कारण आज वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, परिवार भरण पोषण उनका मुश्किल हो रहा है, और वो इंतजार में है कि कब कोरोना समाप्त हो, हम वापस अपने पुराने काम पर जाएं। मेरी कई युवाओं से बात हो रही है, वो बार बार ये कह रहे कि आप क्या दे रहे हैं हमको, पत्थर सारो, गाड़ से बदरी सारो, इसके अलावा आप हमको क्यों कोई तकनीकी काम नहीं देते? हम जिस कार्य में प्रवीण हैं, क्यों नहीं सरकार इस ओर कोई योजना बना रही है कि वो युवा जिस कार्य में दक्ष है वो यहाँ पर उस कार्य को करें? अभी आपने देखा होगा, 2 लड़के हमारे पटल गांव के, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य, अगर वो LED के संबंध में कर रहे हैं तो सब उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, और इवन हम सब मिल करके उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उनको बैंक से जो दिक्कत आ रही थी उसको दिक्कत दूर करने में भी सबने सहयोग दिया। लेकिन 1-2 युवा काम कर रहे हैं, उससे पूरा उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। सरकार को इस प्रकार की नीति धरातल पर लानी चाहिए जिससे वास्तव में जो पलायन करके चले गए थे, अब वो वापस उत्तराखंड में आए हैं, तो सरकार ने उनको रोकने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए पहाड़ में ऐसी कोई योजना चलानी चाहिए। नेगी जी, जैसा आपने कहा कि बहुत से युवा रोजगार कर रहे हैं, आपने उदाहरण भी दिए, और कई युवा ये शिकायत करते हैं कि जिला प्रशासन हमारी मदद नहीं करता, सहयोग नहीं करता, और आप जिला पंचायत में रहे भी हैं, इससे पहले लंबा कार्यकाल रहा आपका, तो क्या अनुभव होता है सर वहाँ पे अल्मोड़ा जिले के स्तर पे? अल्मोड़ा जिले के स्तर पर मैंने तो ये महसूस किया, मैं अपने क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा, और उसके बाद क्षेत्रवासियों की इच्छा के अनुरूप जिला पंचायत भी उन्होंने मुझे बनाए, तो मैं उन सबका आभारी भी हूँ, ऋणी भी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और मैंने जो इसमें सीखा है, मैंने ये सीखा है कि चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, ग्राम प्रधान हों, या जिला पंचायत सदस्य हों, हम सबको हमारी जनता बड़ी आशा से, बड़े विश्वास से चुनती है कि ये व्यक्ति हमारी सेवा करे। आज आप देखिए, हम सब मिलकर सेवा जरूर कर रहे हैं, लेकिन पंचायतों की जो दुर्दशा, मैं आज देखो, मैं अभी जिला पंचायत सदस्य था पिछला टेन्योर में, हमने देखा है इस बार में जिला पंचायत सदस्यों को उनके अधिकार ढंग से नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, व्हाट्सएपों में देख रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी अपने माननीय सदस्यों को जिला पंचायत का धन आवंटन करने की बजाय दूसरे रूपों में धन आवंटन करवा रहे हैं। और जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, वो ये नहीं चल रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से इस क्षेत्र के लिए इतना धन दिया गया। वहाँ यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक माननीय मदन सिंह बिष्ट जी की ओर से घोषणा की गई। अब बताइए ये कौन सा अधिकार चल रहा है? आपने अपने जिला पंचायत सदस्यों का शोषण करके उनका धन जो आपने जिला पंचायत में समान रूप से बंटवाना था पूरे क्षेत्रों के विकास के लिए, वो आप अपनी मनमर्जी से एक क्षेत्र विशेष में आप बांट रहे हैं। बांटना अच्छी बात है, लेकिन उस सदस्य को भी विश्वास में लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम तो पिछली बार जब हम जिला पंचायत में थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमने तो ये महसूस किया जो सरकार सत्ता में होती है वो इन पंचायतों को दबाने का प्रयास करती है। जब हम जिला पंचायत सदस्य थे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार
जब ये राज्य में बनी, उन्होंने तत्काल जिला पंचायत में चाहे आप 10,000 रुपये का काम करने हो, आपको टेंडर सिस्टम शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिला पंचायतों को 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो विकास निधि मिलती थी, वो आपने 5 साल रोक दी। अब चूंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में है और उन्हीं के दरमियान में जब दोबारा चुनाव हुए तो भाजपा के अधिकतर लोग जिला पंचायत अध्यक्ष में, ब्लॉक प्रमुखों में चयन होकर आए हैं। तो अब आपने क्या किया है, हमारे भारत सरकार ने जो 3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, मतलब 15 करोड़ रुपया जो हमको देने थे, वो बंद करके अब आपने, चूंकि आपको पता है कि अब आपके सदस्य चुन करके गए हैं, आपने उनको 3-3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का देना शुरू कर दिया है। दूसरा, आपने देखा होगा उस समय जो 3 करोड़ हमको नहीं दिया, वो आज आप दे रहे हैं, अच्छी बात, हमको नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसका वितरण तो सही ढंग से हो, आपके जिला पंचायत क्षेत्रों का सही ढंग से समान रूप से विकास तो हो, इस पर कोई व्यवस्था नहीं बनी। मैं पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य भी था, हमने देखा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कोई अधिकार भी नहीं है, वित्तीय अधिकार नहीं है। एक क्षेत्र पंचायत निधि मिलती थी और उसी में एक वित्त में से अगर प्रमुख जी ने मदद कर दी तो दे दी। तो मेरा तो ये निवेदन होगा, चाहे वो ग्राम प्रधान के स्तर पर हो, चाहे वो प्रमुख जी के स्तर पर हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर हो, कि आप सबको एक नीति होनी चाहिए। आप जिला पंचायत अल्मोड़ा के अध्यक्ष हैं या आप विकासखंड चौखटिया के प्रमुख, आप समान रूप से अपने साथियों को, अपने सदस्यों को साथ लेंगे, आपका भी सम्मान बढ़ेगा, उस सदस्य का भी सम्मान बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में समान रूप से विकास भी होगा, आपकी भी जय जयकार होगी। तो एक तो ये हमारा आपसे निवेदन। नेगी जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वो भी फेल है और जो पुरानी कांग्रेस सरकार थी वो भी फेल है, तो राजनीतिक रूप से विकल्प क्या है? विकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल। ये उत्तराखंड क्रांति दल का भी दुर्भाग्य है कि इस राज्य के लिए सबसे बड़ा संघर्ष करने वाली, राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली दल को उत्तराखंड की जनता ने भुला दिया। आज कई लोग कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं केवल एक प्रश्न करता हूं जनता से, आप ये बताइए, आज हम इधर चले गए, उधर चले गए, ये चले, इस तरीके की लोग बातें करते, जबकि सब सरकारें इसी पर ही चल रही हैं। जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल अग्रणी भूमिका में था और उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में राज्य का निर्माण हुआ। हमारे नेताओं को जब चुनाव का अवसर आया, 9 नवंबर 2000 को राज्य अलग हुआ और 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार रही। जब 2002 के चुनाव हुए तब तो उत्तराखंड क्रांति दल कहीं नहीं मिला था, तब तो वो केवल राज्य के हितों के लिए लड़ रहा था, पलायन ना हो, बेरोजगारी ना हो, पहाड़ का विकास हो, यही तो एक मुद्दा था। और तब जनता ने केवल हमको 4 विधायक दिए। तो उन लोगों का जो हम पर झूठे आरोप लगाते हैं कि ये इधर चले गए, उधर चले गए, वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। पहाड़ की जनता ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता ने एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को अवसर देना चाहिए। हमारी कार्यशैली उनको देखना चाहिए, कितनी ईमानदारी से, कितनी स्पष्टता से, कितनी स्वच्छता से जनता की सेवा होती है। एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को देखे, वो भी समाज भी देखे अवसर, वो भी समाज भी देखे अवसर दे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल अभी सत्ता में आ सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल। आज हम सब इस कोरोना पीरियड के दरमियान पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में मैं स्वयं 130-32 ग्राम पंचायत हमने विजिट करी, उन्होंने तो अधिक की। तो हमने ये पाया है कि जनता का मन उत्तराखंड क्रांति दल के साथ है। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार का वातावरण है, चाहे वो भाजपा के लोग रहे हो, कांग्रेस के लोग रहे, इस विधानसभा में देख, अगर सत्यता वाली बात है, जब राज्य अलग हुआ और पहली विधानसभा के लिए चुनाव हुए 2002 में, स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी विधायक क्षेत्र की जनता ने चुना और उसके बाद पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी, उनके आकस्मिक निधन पर पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी को जनता ने 2 बार अवसर दिया, एक बार 2.5 साल, एक बार 5 साल। आप उस समय के काम देख लीजिए। आज कई लोग उनके किए कामों को उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, आज वो सत्ता में है तो उनको करना है, लेकिन कम से कम इस अवसर पर उस व्यक्ति को भी याद रखा जाए जिसने इसके लिए स्वीकृति दी। स्वीकृति दिलाना बड़ी चीजें होती है, सरकार से मंजूरी दिलाना, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति दिलाना, ये बड़ी चीजें होती है। उसके बाद तो कार्य अपने अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है। तो आज भी आप देख रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल का काम आप स्वयं महसूस कीजिएगा पांडे जी, पूरे चौखटिया में नहीं, पूरे द्वारहाट में जितनी भी सड़कों का जाल है पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी और स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी की सोच का परिणाम है। यही देखिए, आप चौखटिया में कृषि मंडी है, तब आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी तब उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी माननीय विधायक थे, उन्होंने सदन में इस बात को रखा और पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में पहली कृषि मंडी चौखटिया में स्वीकृत कराई। आप देखिए, चाहे वो डिग्री कॉलेज का भवन हो, चाहे वो तहसील का भवन हो या ITI मासी का भवन हो
वर्ष 2011 में टोकन मनी पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी के समय में इस पर आ गई। नेगी जी, मैं आप कह रहे हैं कि यूकेडी ने बहुत काम किया क्षेत्र में, लेकिन जो कांग्रेस है, बीजेपी है, भयभीत आम आदमी पार्टी से हो रहे हैं। अब उसका देखिए, वो किससे भयभीत हो उनका विषय है। हम तो जनता के साथ लगे हुए हैं, जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। और हमारा जो नेतृत्व इस विधानसभा में कर भी रहे हैं, पुष्पेंद्र त्रिपाठी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पुष्पेंद्र त्रिपाठी के चरित्र पर कोई उंगली, आप बताइए, पिछले 10 सालों से हम तो विधायक के रूप में स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी, पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी रहे, राजनीतिक टिप्पणियां कोई भी करे, लेकिन साबित करने वाली जहां तक बात है, कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी या स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी ने इस प्रकार का कोई कार्य किया हो जो उन पर टिप्पणी हो। तो जनता को तय करना चाहिए। उन्होंने भाजपा का विधायक भी देख लिया है, उन्होंने कांग्रेस का विधायक भी देख लिया है, और पुष्पेंद्र त्रिपाठी भी उत्तराखंड क्रांति दल का विधायक देख लिया है कि वो किस कार्यशैली से है, कैसा कार्य करते हैं। राज्य की राजनीति में 2022 में आपकी भूमिका क्या देखते हैं? आम आदमी पार्टी की भूमिका आप क्या देखते हैं? आम आदमी पार्टी अभी नई यहाँ पर इस बात को चर्चा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल तो इस राज्य का निर्माता दल है। ये तो जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। उस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं जिसने राज्य के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है, या अन्य किसी के साथ जाना चाहते हैं जो केवल सैर सपाटे के लिए यहाँ से आते हैं और अपनी पॉकेटें गर्म कर करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करते हैं। ये जनता को तय करना है कि आपको स्वयं मजबूत होना है या केवल किसी पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूत होने को आप। नेगी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपसे बातचीत भविष्य में जारी रहेगी। और ये थे गजेंद्र सिंह नेगी जी, धन्यवाद आपका। जो बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं कि हमारे विधायक, हमारी नेताओं ने बड़ा विकास किया, लेकिन जनता इन्हें क्यों नकार रही है, सवाल भी नेगी जी आपको जनता से पूछना होगा। और नेगी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप समय निकाल के आए।